नमस्कार विद्यार्थियों। आजकल सारे शिक्षक नई नई तकनीक सीखकर आपके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का इंतज़ाम कर रहे हैं और आज हम आपके लिए अंतराल के पाठ सूरदास की झोपड़ी के MCQ प्रश्न लेकर आए हैं। सब अध्यापक अपनी अपनी तरह से ये प्रश्न तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर योगिता द्वारा बनाए हुए ये प्रश्न आपके समक्ष लेकर आई हूँ। तो देखिए, स्क्रीन पर ये प्रश्न दिए गए हैं। आप पहले अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए पहले खुद उन प्रश्नों के उत्तर सोचिए। फिर अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं जो आपको बता रही हूँ उत्तर, उनको समझ लीजिए और आपकी परीक्षा में ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। सूरदास की झोपड़ी किस विधा का अंश है? ये कहानी है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या संस्मरण है? समझ गए? तो ये है उपन्यास का अंश। ये पूरा उपन्यास नहीं है, ये प्रश्न में भी दिया गया है कि किस विधा का अंश है। तो ये एक उपन्यास का अंश है। वो आगे के प्रश्न में आपको बता दिया जाएगा कि किस उपन्यास का अंश है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? तो सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, प्रभाष जोशी या संजीव। तो उत्तर है प्रेमचंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ में सूरदास कौन है? ये भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि हैं या सुभागी का पति या जगदर का मित्र या फिर अंधा भिखारी? तो उत्तर है ये अंधा भिखारी है। अगला प्रश्न, सुभागी कौन थी? क्या ये सूरदास की पत्नी थी, जगधर की पत्नी, भैरव की पत्नी या फिर नायक राम की पत्नी? तो उत्तर है ये भैरव की पत्नी थी। पांचवा प्रश्न, सूरदास की पोटली में लगभग कितना धन जमा था? 50 रुपये, 500 रुपये, 20 रुपये या फिर 200 रुपये? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, 500 रुपये के लगभग। आगे चलते हैं। जमा की गई पूंजी में से कौन सी इच्छा सूरदास की नहीं थी? घर का निर्माण, पितरों का पिंडदान, मिठुआ की शादी या फिर कुआं खुदवाना? हाँ, पितरों का पिंडदान, मिठुआ की शादी, कुआं खुदवाना, ये तो सब सूरदास करना चाहता था, लेकिन घर का निर्माण उसकी इच्छा नहीं थी। आगे चलते हैं। सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? दयालु व परोपकारी था, कर्मशील, दृढ़ निश्चय, पुनर्निर्माण में विश्वास करने वाला या उपरोक्त सभी? तो उत्तर है सूरदास की ये सारी विशेषताएं थी, यानी उपरोक्त सभी। आगे, सूरदास की झोपड़ी में किस समय आग लगी? रात के 3 बजे, दोपहर के 2 बजे, रात के 2 बजे या सुबह के 4 बजे? तो उत्तर है रात के 2 बजे। तो सूरदास की झोपड़ी में किसने आग लगाई? जगधर ने, भैरव ने, सुभागी ने या फिर नायक राम ने? तो उत्तर है कि आग भैरव ने लगाई थी। आगे चलते हैं। सूरदास की झोपड़ी जलने का क्या कारण था? चूल्हे में आग छोड़ना, पोटली चुराना, गलती से आग लगना या फिर ईर्ष्या व अपमान का बदला? तो उत्तर है कि ये ईर्ष्या व अपमान का बदला था। आगे चलते हैं। निद्रा अवस्था में भी डैश जागती रहती है। क्या जागती रहती है? उपचेतना, चिताग्नि, आत्मग्लानि या उपरोक्त सभी? तो उत्तर है निद्रा अवस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। आगे चलते हैं। जगधर ने पोटली वाली बात
सूरदास को क्यों बताई? वह सूरदास से जलता था, वह भैरव का हितैषी था, या वह सूरदास का हितैषी था, या वह भैरव से ईर्ष्या करने लग गया था? तो उत्तर है वह भैरव से ईर्ष्या करने लग गया था। जगधर को देखकर सुभागी पीछे क्यों मुड़ी? क्योंकि वह जगधर को भैरव का ही रूप समझती थी, या वह जगधर को भैरव समझ बैठी थी? जगधर सुभागी को ढूंढ रहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है कि वह जगधर को भैरव का ही रूप समझती थी। आगे चलते हैं। भैरव को सूरदास से ईर्ष्या क्यों थी? सूरदास के खराब व्यवहार के कारण, सूरदास के पास धन होना, सूरदास के पास ज़्यादा ज़मीन होना, या सुभागी को शरण देना? तो उत्तर है भैरव को सूरदास से ईर्ष्या इसलिए थी कि उसने सुभागी को शरण दी थी। मिठुआ कौन था? सूरदास का पालित पुत्र, सूरदास का पुत्र, सूरदास का भाई, या सूरदास का मित्र? तो उत्तर है सूरदास का पालित पुत्र, जिसको सूरदास ने पाला था, वो था मिठुआ। आगे चलते हैं। झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? आशापूर्ण, प्रसन्न, चिंतन, या निराशापूर्ण? तो उत्तर है कि जब झोपड़ी जल गई थी तो सूरदास की दशा निराशापूर्ण थी। सुभागी रात में कहाँ छिपी बैठी थी? सूरदास की झोपड़ी में, मंदिर में, जगधर के घर में, या अमरूद के बाग में? तो उत्तर है सुभागी अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। भैरव की सच्चाई जानकर सुभागी ने क्या प्रण किया? यही कि वह भैरव को माफ़ कर देगी, या वह पुलिस को सब बता देगी, या वह सूरदास की पोटली जरूर लाकर लौटाएगी, या वह पोटली अपने पास रख लेगी? तो उत्तर है वह सूरदास की पोटली ज़रूर लाकर लौटाएगी। झोपड़ी में घुसते ही सूरदास का पाँव कहाँ जाकर पड़ा? लोटे पर, राख पर, आग पर, या भूबल पर? तो उत्तर है भूबल पर। आगे बढ़ते हैं। सूरदास पोटली चोरी होने की बात क्यों छिपाता है? भिखारी के लिए धन संचय पाप संचय है इसलिए, या वह बात दबाना चाहता है, या उसे पुलिस में जाने से डर लगता है, या उसे भैरव से भय लगता है? तो इसका उत्तर है सूरदास को ये लगता है कि भिखारी के लिए धन संचय पाप संचय है, इसलिए ये बात वह छिपा लेता है। आगे बढ़ते हैं। जो कोई 100 लाख बार आग लगा दे, इस प्रश्न का सूरदास ने क्या उत्तर दिया? कि हम भी आग लगाएंगे, या हम झोपड़ी नहीं बनाएंगे, या हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है कि अगर कोई 100 लाख बार आग लगा देगा तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। देखिए कितनी सकारात्मकता है यहाँ सूरदास की बात में। आगे चलते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? सीने पर सांप देखना, सीने पर सांप लेटना, ईर्ष्या करना, या डर जाना? तो उत्तर है ईर्ष्या करना, ये मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की झोपड़ी किस रचना का अंश है? आपने सबसे पहले वाला प्रश्न ध्यान आ गया आपको, उसमें पूछा था कि ये कौन सी रचना का अंश है, तो आपने पढ़ा था ये उपन्यास का है। तो ये कौन सी रचना का अंश है, कौन से उपन्यास का अंश है? तो कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, या रंगभूमि? तो उत्तर है ये रंगभूमि उपन्यास का अंश है। जगदर तेल की बनी मिठाई को क्या कहकर बेचता था? घी की, खोया की, दूध की, या मेवे की? तो उत्तर है जगदर तेल की बनाई मिठाई को घी की कहकर बेचता था। आगे बढ़ते हैं।
सूरदास जीवन को किसके समान मानता है? भाग्य के समान, युद्ध भूमि के समान, खेल के मैदान के समान या ईश्वर का दिया हुआ उपहार? तो उत्तर है सूरदास इसे खेल के मैदान के समान समझता है। आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने अपने रुपए कहाँ रखे हुए थे? तकिए के नीचे, दरवाजे के पीछे, जमीन में गाड़ कर या धरन की आड़ में? तो उत्तर है कि सूरदास ने धरन की आड़ में रखे हुए थे। धरन क्या होता है? ये जो बड़ी लकड़ी होती है ना, जब पुराने मकानों में शहतीर जिसको बोलते थे, उसको बोलते हैं धरन। आगे बोलते हैं, आगे चलते हैं। कुछ हो दिल की आग तो ठंडी हो गई, कुछ तो दिल की आग ठंडी हो गई, ये कथन किसका है? नायकराम का, भैरों का, जगदर का या सूरदास का? तो ये कथन भैरों का है, जिसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगाई थी। आगे बढ़ते हैं। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, ये कथन किसका है? भैरों का, सूरदास का, जगदर का या सुभागी का? तो ये जगदर ने कहा था। आग लगने पर सूरदास की पहली चिंता का कारण क्या था? झोपड़ी जलना, पोटली का ध्यान, बर्तन आदि ना मिलना या फिर रहने की चिंता? तो उसकी चिंता का कारण था पोटली का ध्यान, जिसमें कि उसके पैसे थे। उसका वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा, इस कथन का क्या अर्थ है? ऊंचाई से गिरना, सीढ़ी टूट जाना, गहरी खाई में गिरना या निराशा में डूब जाना? तो इसका अर्थ है निराशा में डूब जाना। झोपड़े की आग डैश की आग की भांति नहीं बुझती, ईर्ष्या, फूस, चिंता या आशा? तो झोपड़े की आग ईर्ष्या की आग की भांति नहीं बुझती। आगे बढ़ते हैं। असह किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, उर्दू या देशज? तो असह जो है वो तत्सम शब्द है। डैश से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं, किससे? ईर्ष्या, अभिलाषा, आशा या चिंता? तो उत्तर है आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं। यानी हम आशा करते हैं तो उस आशा के लिए हम पता नहीं क्या क्या नहीं कर जाते। सुभागी का भैरों के घर से भागने का क्या कारण था? बार बार मायके जाना, निसंतान होना, सूरदास के साथ रहने की जिद या फिर शराब के नशे में भैरव द्वारा बार बार मारपीट करना? तो उत्तर है कि शराब के नशे में भैरव द्वारा बार बार मारपीट करना, जिसके कारण वो घर से भागी थी। उद्दिष्ट और बयान ये शब्द कौन से हैं? तत्सम और उर्दू, उर्दू और तत्सम, तद्भव और देशज, तत्सम और तद्भव? तो उत्तर है तत्सम और उर्दू, यानी उद्दिष्ट तत्सम है और बयान उर्दू का शब्द है। तुम खेल में रोते हो, ये किसने कहा था? मिठुआ, सूरदास, घीसू या भैरव? तो ये कहा था घीसू ने। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? विपत्ति आना, पेट की था लेना, युग बीतना, गला छूटना? तो पेट की था लेना, युग बीतना, गला छूटना ये तो मुहावरे हैं, लेकिन विपत्ति आना ये मुहावरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तस्कीन शब्द का अर्थ क्या है? दुश्मनी, जुर्माना, दिलासा या संकोच? तो इसका अर्थ है दिलासा। सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा, इसका क्या कारण था? जली हुई झोपड़ी की राख को साफ करना चाहता था,
बहुत खुशी के कारण पागल हो गया था, भैरव को चिढ़ा रहा था, या जीवन का मर्म समझने के कारण दुख समाप्त हो गया था? तो उत्तर है जीवन का मर्म समझने के कारण दुख समाप्त हो गया था। याद आया जब उसने कहा था कि खेल में भी कोई रोता है, तो उसको इसी बात से, इसी एक पंक्ति से जीवन का मर्म समझ आ गया था और उसने इसको एक खेल की तरह से लिया और इससे उसका दुख समाप्त हो गया था। अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये किसका कथन है? नायक राम, सूरदास, जगदर या बजरंगी? तो ये कहा था नायक राम ने। तो ये सारे प्रश्न जो थे वो सूरदास की झोपड़ी से लिए गए थे। आप जानते हैं कि अंतराल के जो सारे पाठ हैं उनके प्रश्न MCQ के रूप में ही आएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से डॉक्टर योगिता का इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और हम मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।